हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट के बारे में। चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है, क्या आप कभी माउंटेन्स पर गए हैं? अगर हाँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि माउंटेन्स और प्लेन्स का क्लाइमेट अलग अलग क्यों होता है? अगर आपको पता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 6 फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। चलिए अब इन्हें डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर लैटिट्यूड के बारे में। आपने देखा ही होगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड की ओर शिफ्ट होते रहते हैं, क्लाइमेट रिलेटिवली कोल्ड होती जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में केरला इक्वेटर के पास है, इसी वजह से वहाँ की क्लाइमेट वार्म, और जम्मू कश्मीर जो कि इक्वेटर से दूर है, वहाँ की क्लाइमेट रिलेटिवली कोल्ड है। अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर एल्टीट्यूड के बारे में। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, वहाँ की क्लाइमेट कोल्ड होती रहती है और लो एल्टीट्यूड में क्लाइमेट रिलेटिवली वार्म होती है। आपने देखा ही होगा कि शिमला की क्लाइमेट कोल्ड है और दिल्ली की क्लाइमेट वार्म है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि शिमला हाई एल्टीट्यूड पर है और दिल्ली लो एल्टीट्यूड पर एग्जिस्ट करता है। आइए बात करते हैं एक और फैक्टर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम के बारे में। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ नदर्न प्लेन्स में विंटर में रेनफॉल होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स साउथ में शिफ्ट होती हैं और उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम भी थोड़ा सा साउथ में शिफ्ट हो जाती है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में लेकर आती है, जिससे हमारे यहाँ नदर्न प्लेन्स में विंटर में रेनफॉल होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ मॉनसून रेनफॉल भी होता है। ऐसा होता है विंड पैटर्न के चेंज होने से। इसी वजह से हमारे देश की क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट भी बोली जाती है। आइए बात करते हैं एक और फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से क्लाइमेट बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। आपने देखा ही होगा, कोस्टल स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्लाइमेट मॉडरेट है और इंटीरियर में जो स्टेट हैं जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की क्लाइमेट थोड़ी सी हार्श है और यहाँ पर समर और विंटर एक्सट्रीम में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं एक और फैक्टर ओशन करंट के बारे में। ओशन करंट से लोकल क्लाइमेट बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। आपने देखा ही होगा, वेस्ट अफ्रीका में ड्राई कंडीशन कोल्ड करंट की वजह से होती है और इसी तरह इंडिया में भी वार्म करंट की वजह से समर रेनफॉल होता है। आइए बात करते हैं लास्ट फैक्टर रिलीफ फीचर्स के बारे में। आपने देखा ही होगा कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा जो बारिश होती है वो माउंटेन की वजह से होती है। इसी तरह राजस्थान में थार डेजर्ट में थ्रू आउट द ईयर ड्राई कंडीशन रहती है। ऐसा रिलीफ फीचर्स की वजह से ही होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।